Hello, my dear children. Welcome to your e-learning class. This is Mansi Bansal, your computer teacher. So, in computers, today we are going to start chapter 10, Graphics in QB64. Let's get started. So, QBasic or QB64 programs are not only designed to display text and alphanumeric output, but they can also be used to display colorful graphics and figures. हम कलरफुल ग्राफिक्स एंड फिगर्स भी बना सकते हैं. With the help of graphic commands, we can draw various type of figures, design patterns in different colors and styles. Okay, so firstly we will see how to use graphics. In QB64, it is very easy and interesting to create and display graphics on the screen. Easily हम बना सकते हैं. We have to use pixels. Pixels क्या होते हैं? हमारी पिक्चर जिन छोटे छोटे पॉइंट्स से मिलके बनती है उन्हीं को हम पिक्सल्स बोलते हैं. डैट मीन्स पिक्चर एलिमेंट्स. हम यहाँ फिगर्स, पैटर्न्स और डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं. सो फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनिटर. वी कैन हैव टू कॉमन मोड्स ऑफ डिस्प्ले. फर्स्ट वन इज टेक्स्ट मोड and second one is graphic mode. Okay, so text mode is used to write programs and to get their specific output. Okay, while graphics mode is used to draw figures on the screen. हमें screen पे figure बनाने हैं, then we will use graphics mode and this can be achieved by using the command screen 1, screen 2, screen 7. So जब भी हम graphics use करेंगे हमें यहाँ पे ये सारी commands use करनी होंगी. The numbers used along with the screen statement defines the pixels of the screen. हम यहाँ पे जो नंबर यूज़ कर रहे हैं उससे पता चलेगा कि कितने पिक्सल्स हम यूज़ कर रहे हैं. सो हमारे पास टू मोड्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ मीडियम रिजोल्यूशन. In medium resolution, the computer screen is divided into 320 by 200 pixels, while in high resolution, the computer screen is divided into more pixels, that is 640 by 200. तो जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा और उतनी ज़्यादा हमारे पास क्वालिटी अच्छी आएगी. नाउ लेट अस सी द यूज़ ऑफ स्क्रीन स्टेटमेंट. स्क्रीन स्टेटमेंट को यूज़ करके हम अपना रेजोल्यूशन सेट करते हैं. तो सिंटेक्स क्या है इसका? वी हैव टू जस्ट राइट स्क्रीन एंड देन मोड पैरामीटर, डेट इज़ 1, 2, 3, 4 जो भी है. ठीक है. सो देर आर मेनी स्क्रीन मोड्स, दे कैन बी यूज इन QBasic एंड QB64. एवरी मोड हैज़ अ डिफरेंट रेजोल्यूशन एंड सपोर्ट्स डिफरेंट नंबर ऑफ कलर्स. हम जो भी नंबर यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रेजोल्यूशन और कलर सेट हो जाएगा. सो लेट अस सी अ टेबल. इसको यूज़ करके हमें समझ में आएगा कि कितना रेजोल्यूशन है और कितने कलर्स इसमें सपोर्टेड हैं. ओके, सो यू कैन सी दिस टेबल. इसमें हम डिफरेंट तरह के यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन मोड्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम अपने स्क्रीन का रेजोल्यूशन और नंबर ऑफ कलर्स सेट कर सकते हैं. So QB64 provides facility to change the screen mode with higher resolution. हम high resolution में set कर सकते हैं. We have two methods to set the screen mode in QB64. First method is to use the screen statement. Screen statement को use करके हम अपना mode set कर सकते हैं high resolution में. Second one is we can use new image command. New image statement को use करके भी हम अपना resolution और कलर, डेप्थ, हाइट, वेट, पिक्सल्स ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं. सो यू कैन डिफाइन योर ओन स्क्रीन मोड यूजिंग द प्री डिफाइंड स्क्रीन्स बाय अप्लाइंग स्क्रीन एंड देन न्यू इमेज स्टेटमेंट. ठीक है. सो लेट अस सी एन एग्जाम्पल हेयर. कैसे हम सेट करते हैं? वी कैन यूज़ दिस स्क्रीन एंड देन अंडरस्कोर न्यू इमेज 640 487. इससे क्या होगा? हमारा 640 480 का तो रेजोल्यूशन बन जाएगा एंड देन 7 कलर्स ये हमें सपोर्ट करेगा. ठीक है. तो हम इस स्टेटमेंट को यूज़ करके बता सकते हैं कि हमें कितने पिक्सल्स, कितने रेजोल्यूशन चाहिए और हमारा कलर कितना हमें चाहिए. ओके, सो वी कैन यूज़ दिस कमांड टू सेट द रेजोल्यूशन अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस. नाउ लेट अस सी द यूज़ ऑफ कलर स्टेटमेंट. In QB64, graphic mode colors cannot be selected by their names. To select any specific color, you need to mention the correct color number. ठीक है. QB64 में हर कलर का एक स्पेसिफिक नंबर है और हमें अगर कुछ अट्रैक्टिव डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे तो हमें हर कलर का नंबर पता होना चाहिए. सो वी हैव टू यूज़ द कलर स्टेटमेंट and here we have to write a parameter F and parameter B. F means foreground color and B means background color.
ठीक है, तो हमें ये स्टेटमेंट यूज़ करके अपने स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर एंड फोरग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास 16 कलर्स होते हैं बैकग्राउंड के लिए एंड फोरग्राउंड के लिए, उनका नंबर हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। वैल्यूज़ आर 0 to 15। तो यहाँ पे वी हैव अ चार्ट ऑफ कलर नेम्स एंड नंबर्स। तो हमें क्या करना होगा, कलर के साथ में जैसे 0 है तो कलर 0 लिखेंगे तो हमारा कलर ब्लैक सेट हो जाएगा, कलर 5 लिखेंगे तो कलर मैजेंटा हो जाएगा। सो वी हैव a number for every color in the chart. So now let us understand the concept of color statement with the help of following programs. ठीक है, here we have a program. We will firstly use the CLS statement to clear the screen. Then color 2. 2 means green color. Okay, so the foreground color is now green. Then we are printing foreground color is green. तो foreground color is green, ये हमारा green color से screen पे display होगा। ठीक है, now let us see another program, CLS statement to clear the screen. Then we have written color 14 2, that means foreground color 14 है light yellow and background color 2 है that is green. So we are printing now foreground color is yellow and background color is green. So when we will check the output we will see हमारा जो statement है ये yellow color से display होगी and background में green color display होगा। Okay, so this way we can use the color statement to show the color effect on the screen. Now let us see the use of draw command. Draw command is used in QBasics and QB64 to draw a straight line in any direction on the screen. हमें screen पे line draw करनी है, then we have to use draw command. The line is drawn with the help of pointer in the middle of the screen. The line can be drawn in any direction using the particular character. कुछ कैरेक्टर हैं जिनको यूज़ करके हम उसकी डायरेक्शन सेट कर सकते हैं, लाइक डी फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सिमिलरली यू कैन ड्रॉ लाइन्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस विद द commands like U means upward direction, R means right, and L means left direction. Okay, its syntax is as follows: draw and then हम डबल कोट्स लगाते हैं and then डायरेक्शन मेंशन करते हैं and then लेंथ ऑफ द डायरेक्शन, कितनी हमें लंबी लाइन चाहिए। ओके, सो लेट अस सी एन एग्जांपल हियर। स्क्रीन 1 से हमारा रेजोल्यूशन सेट हुआ, देन CLS स्टेटमेंट टू क्लियर द स्क्रीन। कलर 6, कलर हमारा फोरग्राउंड कलर 6 सेट हो गया। ओके, देन ड्रॉ D100, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 100 लेंथ की लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। यू कैन सी दिस इज द आउटपुट। Now let us see how to draw lines diagonally. In QB64 graphics, there are 4 types of diagonal statement which are used to draw lines in different directions diagonally. Okay, अगर हमें तिरछी लाइन बनानी है then we can see these statements, we can use these statements. First one is E. This statement allows the pointer to draw a line diagonally in upward direction towards the right side. Right side में हमारी line डायगनली बनती है अपवर्ड डायरेक्शन में। सो CLS स्टेटमेंट यूज़ की, देन स्क्रीन 7 इज़ द स्टेटमेंट टू सेट द रेजोल्यूशन, देन कलर 4 2, डैट मीन्स फोरग्राउंड कलर हमारा 4 हुआ, बैकग्राउंड में 2 डैट इज़ ग्रीन। ठीक है, देन ड्रॉ E80, इससे क्या होगा, हमारी लाइन राइट साइड में डायगनली जाएगी 80 लेंथ की। ओके, then we have next, that is F character. This statement is used to draw a line diagonally in downward direction towards the right side. Right side में हमारी लाइन तिरछी जाती है, ठीक है, नीचे की तरफ downward direction. Here we have a program CLS screen 7 to set the resolution, color 3 5, हमारा foreground color 3 हो गया, background में 5. Then we are using draw F80, that means हमारा right side में line जाएगी downward direction में, and you can see the output. Next is G. This statement draws a line diagonally in downward direction towards the left side. Left side में अगर हमें line को लेके जाना है down side में, then we will use the G. So CLS, then screen 7 to set the resolution, then color 12 10, 12 foreground color and 10 background color. Then we use draw G80. इससे क्या होगा, हमारी line 80 लेंथ की बनेगी downward direction में, left side में। Okay, next is H. The H statement draws a line diagonally in the upward direction towards the left side. Left side में upward direction में हमारी line बनती है। So here we have another program CLS to clear the screen. Then screen 7 resolution set हो गया हमारा. Then color 1 13, 1 हमारा foreground color है, 13 background color है. Then draw H80. So इससे हमारी line 80 लेंथ में upward direction left side में जाएगी. You can see the output.
Thus you can create different images by using the draw commands. हम हर तरह की images बना सकते हैं lines को use करके. Okay, so let us make a image. Here we have used CLS to clear the screen. Then screen 7 resolution set करने के लिए, color 5:1 हमारा color setting के लिए, then draw E30 and then F30 and then L60 and then again we have used draw R30 then F50 and then L100 E50. इस तरह से हमने यहाँ बहुत सारी ड्रॉ कमांड्स यूज़ की और यू कैन सी द आउटपुट. इतना अच्छा हमने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दिया. हमने 2 ट्रायंगल्स बना दिए. ओके, सो इस तरह से हम ड्रॉ स्टेटमेंट को यूज़ करके हर तरह के फिगर्स ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज पी सेट कमांड. द पी सेट कमांड स्टैंड्स फॉर पॉइंट सेट. Okay, so this command is used to set the pixels at any specific location on the screen. इस कमांड को यूज़ करके हम अपनी स्क्रीन पे कहीं पे भी अपना पॉइंट या पिक्सल सेट कर सकते हैं. हमें अगर अपनी स्क्रीन पे एक पॉइंट सेट करना है जहाँ से हम फिगर बनाएंगे, देन वी हैव टू यूज़ दिस कमांड. ड्रॉ कमांड में हमारी लाइन मिडिल में बनती थी, बट पी सेट कमांड को यूज़ करके हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना पॉइंट सेट करेंगे और वहीं से हमारी ड्राइंग बनेगी. Okay, so we can draw according to our requirement. We can use it with the draw statement. What is the syntax? We have to write p set and then x y, जहाँ पे x represent करेगा column and y represent करेगा row. ठीक है. So generally the graphic screen of the computer consists of 320 columns, that is 0 to 319 एंड 200 रोज़. ठीक है, तो इस तरह से हमारी स्क्रीन डिवाइडेड होती है. उसमें स्टार्टिंग में जो सबसे कॉर्नर पॉइंट होता है वो 0 0 होता है और हम यहाँ से काउंट करके इसको हम काउंट करके सेट कर सकते हैं कि हमें कहाँ पे अपना पॉइंट सेट करना है, कहाँ पे अपना पॉइंट ले जाना है. ठीक है, सो लेट अस सी द एग्जाम्पल हेयर. कैसे हम पी सेट को यूज़ करते हैं. CLS कमांड टू क्लियर द स्क्रीन. देन स्क्रीन 7 से हमारा रेजोल्यूशन सेट हुआ. देन कलर 410, इससे हमने कलर सेटिंग की, फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर. देन पी सेट 120 हमारा जो पॉइंट है वो 120 पे सेट हुआ और कलर हमारा 2 सेट हो गया. ओके, देन वी हैव यूज्ड अगेन पी सेट 130 एंड 6. इससे क्या हुआ, हमारा अनदर पॉइंट बनेगा जस्ट वो 130 पे बनेगा 6 कलर से. ओके, डिफरेंट कलर से. और इस तरह से हमने यहाँ पे 4 पी सेट कमांड यूज़ की हैं, जिनको यूज़ करके हमारे स्क्रीन पे अलग अलग जगह पे 4 पॉइंट्स बनेंगे अलग अलग डिफरेंट कलर्स से और वो हमें क्लियर दिखाई देंगे आउटपुट में. तो हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे हमारा पॉइंट डिस्प्ले हो रहा है, तो कहाँ पे हमारी स्क्रीन की पोजीशन क्या आ रही है. Okay, so another program is here. We can use the screen 7 to set the resolution. Then we can set the color using the color statement. Then P set 150 60 and then 4. इससे क्या हुआ, हमारा जो कलर पॉइंट है वो 150 60 पे सेट हुआ एंड हमारा 4 कलर हो गया. देन उस कलर से उस पॉइंट से हमारी ये ड्राइंग बनेगी जो कि हमने ड्रॉ स्टेटमेंट में बनाई है. लाइंस बनाई है हमने 3 लाइंस, तो ये वहीं से बनेंगी. देन अगेन वी हैव यूज द पी सेट कमांड टू सेट द another pixel, another point at another location on the screen, and then again we have used the draw command to draw again 3 lines. तो ये जो हमने बाद में ड्रॉ की हैं 3 लाइन्स, ये हमारा जो दूसरा पॉइंट सेट हुआ है वहाँ से ड्रॉ होंगी. तो इस तरह से हम पॉइंट अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं एंड ड्राइंग बना सकते हैं. सो यू कैन सी द आउटपुट. ओके, सो दिस वे पी सेट इज यूज टू सेट योर पॉइंट एंड ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑन द screen. So children, this much in this part. Okay, bye bye.